आपके मित्र, आपके साथी, आपके सहयोगी भी रहे राव नरवीर जी, वो कहते हैं कि जाट जो है वो बीजेपी के वोट नहीं देते हैं। ये सब बेकार की बातें होती है। सभी जातियां, सभी वर्ग वोट देता है। मैं नरवीर सिंह से कहूं कि भाई उसके अहीर कौम के लोग यूपी में और बिहार में बीजेपी वोट नहीं देते तो क्या कहेंगे। यह वजह होती है कि कोई वोट देते वक्त कई फैक्टर होते हैं। हरियाणा में जातिगत समीकरण चलते हैं दलाल साहब, मानते हैं आप? बीजेपी में कोई जाति की बात नहीं चलती। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगते हैं कभी हिंदू मुस्लिम, यहाँ 35 है, किस तरह की बातें। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सबको साथ लेके चलती है और सबका भला करने की कोशिश करती है। ये जरूर है कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ लोग अपना ही आप देखना चाहते हैं, वो दुष्प्रचार करते हैं, वो लोकतंत्र में होता रहे। कमियां अगर बात करें, अभी क्या कसक है मन में कि वो काम आप नहीं करवा पाए प्रदेश के किसानों के लिए, आपके हलके के लोगों के लिए? नहीं, अभी तो कसक तो ऐसा है कि मुझे सौभाग्य मिला है दुनिया देखने का, अमेरिका का, कनाडा का, जर्मनी, जापान, सारे 70-80 देशों में गया हूँ। जो विकसित देश हैं, मोदी जी चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र 2047 तक विकसित बने और ऐसा एक समाज बने जिसमें सबको कमा के खाने का हक हो, सबको कानून का हक हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं और हर आदमी आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं। दलाल और साहब वो बनेगा जी, अगस्त सितंबर के महीने में बारिश हुई थी, उस बारिश का पानी अभी तक कई जगहों पर खेतों से नहीं निकला है, भूमिपुत्र परेशान है, खरीफ की फसलें जो थी वो बर्बाद हुई, रबी की फसलों की बुआई नहीं कर पाए थे, अब जो खरीफ की फसलों की बिजाई होनी है वो भी संभवतः नहीं हो पाएगी। इस तरह के हालात हैं। किसानों को मुआवजे की बात करें, किसान कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिला। आपको लगता है कि ठीक ठाक काम हो रहा है अभी? देखिए, इस बार जो बारिश जो है अनपेक्षित रूप से ज़्यादा हुई है, गलत टाइम पे हुई है, उसको किसानों को नुकसान हुआ है, फसल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार भी अपनी जो सीमित साधन हैं जितना कर सकती है करती जरूर है। किसान के लिए समर्पित है सरकार। किसानों के लिए हरियाणा के अंदर जितनी योजनाएं हैं, चाहे भाव देने की है, चाहे ड्रिप इरिगेशन की है, माइक्रो इरिगेशन की है, या और तरह तरह की योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं प्रदेश में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये भी मैं नहीं कहता है पर्याप्त है। किसानों के लिए और भी कुछ करना चाहिए और वो सरकार जो है जो उसके संसाधन बढ़ेंगे निश्चित तौर पर और बढ़ाएगी। दलाल साहब, मनरेगा का नाम क्यों बदलवा दिया? नहीं, नाम से क्या लेना देना है। कांग्रेस को दुर्भाग्य है, कांग्रेस इसी तरह से लगे रहेगी, बेतुके मुद्दे उठाएगी तो कांग्रेस को कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक योजना है, इसका योजना का 4 बार पहले नाम बदला गया है और इस योजना में ये था कि 100 दिन के काम की बजाय 125 दिन काम देना है। 60 दिन से फसल का टाइम होता है तब उसको बोना दो। तरह तरह के सुधार किए गए हैं कि किसी में तरह की गड़बड़ ना हो, तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन कांग्रेस को कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ रही है, कहाँ से इनको कंपनियां हायर करती है, विदेशी कंपनियां, सारे देश में लहर चले कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस को जब तक जनमानस के अनुसार नहीं चलेगी कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपके हल्के में हुए थे वोट चोरी? हाँ जी, वोट चोरी आपके हल्के में नहीं हुए थे? अब पता नहीं वोट चोरी कहाँ से, मैं वोट चोरी हुए तो मेरे ही हुए होंगे, मैं तो कह सकता हूँ हमने तो कोई चोरी किया नहीं। दलाल साहब, जो पानी है, सेम की जो समस्या थी, वो नहरों में दूषित पानी आ रहा है, वही पानी खेतों में दोबारा जाएगा, वही पानी पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कहीं इंदौर के मामले हम देख रहे हैं, इंदौर में कहीं समस्याएं आई हैं। बाढ़ का पानी निकाल के नहरों में डाला है और इसका मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है, आदेश दिया है कि इस तरह की चीजें हैं नहीं हो। जाहिर सी बात है, और उसका संज्ञान भी लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार को अगर बात करें किसानों के लिए और क्या करने की जरूरत है, आप क्या मशविरा देंगे, आप क्या सलाह देंगे? प्रदेश सरकार हरियाणा के किसानों के लिए जितना हो सकती है कर रही है। और भिवानी जिले का मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे बड़ा काम अब हुआ है कि ताजेवाड़ा से हेड से लेकर के एक इधर झुंझुनू चूरू की वाटर लाइन बनाई जा रही है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से आएगी और सारा पानी 1 साल पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने मीटिंग की थी, फैसला किया था और 3 पाइप 10-10 फुट के डाया कि 3 पाइप डलेंगे। जब 24,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी होगा तो पानी राजस्थान को दे देंगे कि बाढ़ का पानी जो दिल्ली में समुद्र में जाता है वो नहीं जाएगा। और जब पानी कम होगा तो हमारे इलाके के अंदर खासकर दक्षिण हरियाणा में पीने का पानी की कमी है, सिंचाई का पानी की कमी है। बहुत बड़ी योजना 30,000 करोड़ रुपए की दी है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। और 1 साल पहले जब ये योजना आई थी कुछ कांग्रेसी लोगों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस का काम सोचे बगैर समझे बगैर बीजेपी की कोई भी योजना हो उसका विरोध करना है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे काम है उनका समर्थन भी करना चाहिए।